चलो इलस्ट्रेशन 9 स्टार्ट करना है ना। सितंबर 25 आरटीपी का क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, हो गया। उसमें कुछ डाउट है? नहीं। ओके, ऐसे लिखो यहाँ पर 12 मार्क्स 20 मिनट्स। 12 इंटू 1.7 करो, कितना आ रहा है? 12 मार्क्स इंटू 1.7 कितना आ रहा है? इधर का कैलकुलेटर खुशी के पास था। कितना आ रहा है 12 इंटू 1.7? हाँ, सो 20 मिनट्स में सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन की लाइन किधर है? फर्स्ट लाइन में है, तो पहले फर्स्ट लाइन पढ़ो। यस, गुड आफ्टरनून प्रज्ञा। From the following data furnished by Mr. Manoj, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 22 and balance sheet as on that date. All working should form part of your answer. Okay, so ये हमें opening closings दिए हैं ना। Creditors, sundry expenses outstanding, sundry assets, inventory in trade. तो आपको ट्रीटमेंट्स पता है, एसेट्स है तो एसेट साइड, लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज साइड। ओपनिंग बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, और क्या है? कैश इन एंड कैश एट बैंक। डेटर्स ओपनिंग का क्वेश्चन मार्क है, तो आपको कौन सा लेजर अकाउंट करना है? डेटर्स अकाउंट, एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। डिटेल्स रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शंस इन द ईयर। डिटेल्स देखो क्या क्या है। कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर 64,000। कैश एंड डिस्काउंट दोनों मिला के डेटर्स अकाउंट क्रेडिट किया है। ओके, बट हमें बाइफर्केशन लगेगा ना इसका, कि कैश रिसीव्ड कितना है फ्रॉम डेटर्स एंड डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स कितना है। तो आगे मिलेगा हमें। सेल्स रिटर्न आएगा क्या डेटर्स अकाउंट में? कौन से साइड को? क्रेडिट साइड को, करेक्ट, बाय सेल्स रिटर्न। बैड डेट्स कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड, बाय बैड डेट्स। सेल्स, कैश एंड क्रेडिट दोनों एक साथ टोटल दी है, जो आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को लिखोगे ना, बट इसका बाइफर्केशन भी लगने वाला है। क्यों? क्रेडिट सेल्स जाएंगे डेटर्स अकाउंट में, करेक्ट। डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड ना, मतलब सो ये क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगा। दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। परचेस रिटर्न, creditors account debit side, correct. Creditors are the receivers, debit the receiver, and goods are going out. Real account के rules, debit what comes in, credit what goes out. So creditors account debit to purchase return. Additional capital paid into bank, कैपिटल में ऐड करोगे इनर कॉलम में। ओके, मुझे लग रहा है कि कैश एंड बैंक समरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, मतलब कैश एंड बैंक अकाउंट समरी, मतलब कैश एंड बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है क्या? हाँ, ये ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। सो एज अ बैलेंसिंग फिगर कुछ भी आ सकता है ना,
वेदांत नाही आलाय का? वेदांतच ना तो, का विवेक? व पासन कोण आहे? विवेक, हाँ. सो उसको कुछ बहुत डाउट्स थे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में. ऑनलाइन ओके. सो अगर कैश एंड बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है तो अभी तक का क्या क्या आएगा उसमें? ओपनिंग क्लोजिंग तो आएगा. हाँ, कैश टू डेटर्स, कैश सेल्स, एडिशनल कैपिटल. हाँ, रुको रुको, वहां तक गए नहीं है. सो ये देखो, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक. ओके, कैश एंड बैंक का अलग अलग है या एक ही है? एक ही है. हाँ. सो देखो यहाँ पर रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स कितना है? 62,500 एंड ये टोटल है 62,000. तो 1,500 क्या हुआ? डिस्काउंट ना, कहले का कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स टोटल 64,000 है. उसमें से कैश रियलाइज्ड है 62,500. तो बाकी का क्या होगा? डिस्काउंट. करेक्ट. तो लिखो ऐसे 62,500 एंड 1,500, ये डिस्काउंट है. एंड आपके कैश एंड बैंक अकाउंट में ये आएगा ना रिसीट साइड को, टू डेटर्स अकाउंट. देन आप बता रहे थे कैश परचेसेस भी आएगा, कैश एक्सपेंसेस भी आएगा. सो मुझे लगता है क्रेडिटर्स का अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा. एंड क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है. ओके, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, कैश परचेसेस दिए हैं. टोटल परचेसेस के लिए हमें कौन से परचेसेस लगेंगे? क्रेडिट परचेसेस. और वो कौन से अकाउंट से मिलेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट. सो क्रेडिटर्स अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर होगी क्रेडिट परचेसेस एंड डेटर्स अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर होगी ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स. सो 3 अकाउंट कौन से प्रिपेयर करने हैं समझा क्या? कैश एंड बैंक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट. नेक्स्ट बताओ, कैश एक्सपेंसेस, P&L डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट साइड. पेड बाय चेक, मशीनरी परचेस्ड. बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय मशीनरी अकाउंट. एंड एसेट साइड में जाएगा ना क्लोजिंग बैलेंस शीट में, इनर कॉलम में ओपनिंग मशीनरी है क्या? कुछ नहीं है. सो यही डायरेक्टली मशीनरी आएगी. हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ड्रॉन फ्रॉम बैंक, ड्रॉइंग्स. सो बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय ड्रॉइंग्स 3180 एंड कैपिटल से माइनस करोगे ना क्लोजिंग बैलेंस शीट में इनर कॉलम में. ओके, अभी ये देखो, कैश पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिट किया है एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. ओके, सो यहां पर मैंने कुछ ड्रॉ किया है. यहां पर देखो सारे स्टूडेंट्स चेक करो, ये दिस इज रिसीट साइड एंड दिस इज पेमेंट्स. ओके, बट मेरा कॉलम जो है रुपीज का एक ही कॉलम है. सो मैंने जब डिपॉजिट की है कैश इनटू द बैंक, सो मैं रिसीट साइड को लिख रही हूँ टू कैश एंड यहाँ पर लिख रही हूँ बाय बैंक. एंड जब विड्रॉ कर रहे हैं तब टू बैंक एंड यहाँ पर बाय कैश. ठीक है, बट वो कॉलम एक ही है. सो क्या हो रहा है, इफेक्ट्स दिए क्या नहीं दिए क्या कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. बट अगर आपने ये ऐसे नहीं लिखा तो आपने कुछ ट्रीटमेंट दी ही नहीं है. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे लगेगा एग्जामिनर को, चेकर को. सो आपको ये लिखना है. ओके, आप जो बैंक अकाउंट करने वाले हो उसमें ये लिखना है, कैश एंड बैंक अकाउंट हेडिंग देना है उसको, सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं, क्योंकि हम कैश के ट्रांजैक्शंस एंड बैंक के ट्रांजैक्शंस एक ही कॉलम में कर रहे हैं. ठीक है, एंड यहाँ पर कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है सेपरेटली. एंड ऊपर आप जाके देखो कैश एंड बैंक
दोनों मिला के क्लोजिंग बैलेंस है 8080, करेक्ट। इसमें से 1200 सिर्फ कैश का बैलेंस है ना, सो ऐसे बाइफरकेशन का कुछ यूज नहीं है, क्योंकि ओपनिंग का बाइफरकेशन है ही नहीं ना हमारे पास, इधर खत्म हो रहा है क्वेश्चन। सो ओपनिंग का बाइफरकेशन दिया है क्या कैश एंड बैंक का? नहीं दिया है, सो बाइफरकेट करके कुछ फायदा नहीं है, इसलिए हम ऐसे एक ही कॉलम में कर रहे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया रहता ना कैश और बैंक का सब कुछ अलग, तो आप कितने कॉलम्स करते? 2 कॉलम्स। नाउ चेक्स इशूड टू ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट आप बना रहे हो, उसके डेबिट साइड को लिखोगे टू बैंक, एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय क्रेडिटर्स, करेक्ट। सो ये तीनों अकाउंट्स बनाओ, तुमचं तुम्हाला येईल बनवता। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 2 कॉलम्स, P&L के लिए 2, बैलेंस शीट के लिए 2 क्लोजिंग वाले, एंड ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए एक ही कॉलम। बट याद रखो पहले डेटर्स अकाउंट क्लोज करना है, ओके। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दो, पहले क्लोज करते वक्त ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज नहीं करनी है, सबसे पहले क्या क्लोज करोगे? डेटर्स अकाउंट, क्योंकि उसका बैलेंसिंग फिगर है ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, वो बैलेंस आने के बाद आप वो बैलेंस लिखोगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, एंड देन ओपनिंग बैलेंस शीट की बैलेंसिंग फिगर विल बी ओपनिंग कैपिटल। 20 मिनट्स का टाइमर लगा रही हूं मैं। डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, आणि मग ट्रेडिंग P&L है बैलेंस शीट। वर्किंग नोट्स में कैश एंड बैंक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, just draw vertical lines, don't draw horizontal lines. In the books of particulars they लिहा, सेंटीमीटर
असं तुम्ही मागणीचे पण मिळवले का वर्तन वाढत अर्ध झाला की नाही तो पण नाही.
सगळे प्रश्न होमवर्कला घेतले 6च्या 6 येतील तुम्हाला बघितलेली होता टॅली जमतंय ना जमतंय ना चला फास्ट करा आपल्याला संपायचा आहे हाच टॉपिक निदान इलस्ट्रेशन तरी कंप्लीट करू आज 6च आहेत क्वेश्चन
खुशी इलस्ट्रेशन 10 बघ, सॉरी श्रुती, जमतंय का? मॉड्यूल आणलंयस का? खुशी काय लिहितीये? चला करायचा का इलस्ट्रेशन 10 सॉल्व? श्रवण झालं का नाही इनकम्प्लीट? चला 10 रीड करूया. 34 मिनट्स 20 मार्क्स. 20 मार्क्स के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन डायरेक्टली. डन. लिखा क्या वहां पर? प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर अनूप फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. 34 मिनट्स लिखो. 20 मार्क्स के लिए है ये. बहुत बड़ा क्वेश्चन है. मिस्टर अनूप रन्स अ होलसेल बिजनेस wherein all purchases and sales are made on credit. याचा अर्थ काय है? इसका मीनिंग क्या है? हाँ, सो लिखो नो कैश सेल एंड नो कैश परचेस. नो कैश सेल एंड नो कैश सेल, नो कैश परचेस. He furnishes the following closing balances. ओके, सो ओपनिंग क्लोजिंग हमारे पास क्या क्या है देखो. सन्ड्री डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री, बैंक एंड कैश यहाँ पर अलग अलग दिया है. सो हम 2 कॉलम्स करेंगे. समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर 21-22 डिपॉजिटेड टू बैंक आफ्टर
पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंसेस 600 पर मंथ. सो ये बताओ 600 पर मंथ, सो 12 मंथ्स का हाँ 7200. एंड दो इफेक्ट, शॉप एक्सपेंसेस P&L डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट. नेक्स्ट क्या है, सैलरी P&L डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट. पर्सनल एक्सपेंसेस ड्रॉइंग्स मतलब डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल एंड कैश अकाउंट क्रेडिट. ये करो 9200 इंटू 12, 1,10,400 एंड ये 1400 पर मंथ ड्रॉइंग्स. एंड इसकी एंट्री बताओ मुझे. ये डिपॉजिट किया ना, डिपॉजिटेड टू बैंक, ये अमाउंट डिपॉजिटेड है. सो रिसीट साइड को टू बैंक एंड कैश के कॉलम में आएगा 7,62,750 एंड क्रेडिट साइड को, पेमेंट साइड को बाय बैंक एंड कैश के कॉलम में हाँ यहां पर रिसीट साइड को टू कैश आएगा, सॉरी टू कैश एंड ये बैंक का कॉलम, ये कैश का, बैंक के कॉलम में 7,62,750 एंड यहां पर बाय बैंक एंड कैश के कॉलम में 7,62,750. कॉन्ट्रा का सी पता होगा सबको. सो ये क्या क्या करना है समझा. फर्स्ट पॉइंट समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस में सेकंड पॉइंट कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. सो यहाँ पर रिसीट साइड को टू बैंक एंड पेमेंट साइड को बाय कैश. कैश पेमेंट टू सप्लायर्स 77,200 फॉर सप्लाईज एंड 25,000 फॉर फर्नीचर. क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड को टू कैश 77,200 उतना ही एंड दूसरा फर्नीचर परचेस किया है. एंड कैश अकाउंट के भी क्रेडिट साइड को आएगा बाय क्रेडिटर्स 77,200 एंड बाय फर्नीचर 25,000. सो फर्नीचर एसेट साइड को भी लिखना है हाँ बैलेंस शीट में. चेक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स बट डिसऑनर्ड 5,700. बैंक चेक रिसीव्ड की एंट्री बताओ पहले. चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर. सो यहाँ पर बैंक अकाउंट में टू कस्टमर एंड डेटर्स अकाउंट में बाय बैंक. एंड सेकेंड एंट्री डिसऑनर की बताओ. चेक डिसऑनर डेटर्स टू बैंक. सो ये दोनों एंट्रीज करने हैं. ओके दिस इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. सो आपको दोनों इफेक्ट्स देने हैं. ये उन्होंने कैश ट्रांजैक्शंस की समरी दी है. ओके उन्होंने कुछ अकाउंटिंग किया है क्या, नहीं, मतलब सारे इफेक्ट्स आपको ही देने हैं. सो चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ये एंट्री भी नहीं हुई तो वो भी करनी है आपको, प्लस डिसऑनर हुआ वो भी करनी है. सो चेक कलेक्टेड की आपने करेक्ट बताई एंट्री. बैंक टू डेटर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 5,700 है ना. एंड सेकेंड एंट्री bills accepted by customers. एंट्री सांगा एंट्री. करेक्ट.
सो बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी करना पड़ेगा। ओके, तो लिस्ट में बताओ क्या क्या आ गया अभी तक। कैश एंड बैंक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सो ये आपने बताया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बिल्स एंडोर्स्ड, क्रेडिटर्स को एंडोर्स किया है ऐसे एज्यूम करना पड़ेगा। सो करेक्ट, लिखो एंट्रीज है वहां पर, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स डिस्काउंटेड 20,000, डिस्काउंट 750। और डिस्काउंट अकाउंट P&L को डेबिट होगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट कितना लेना है, bills matured and duly collected 16,000। correct, bills accepted, वेरी गुड, ये हमने एक्सेप्ट किया है। ओके, यहाँ पर देखो, बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर्स, ये हो चुका है ना, तो फिर से वो नहीं आएगा। नाउ दिस इज बिल्स एक्सेप्टेड बाय अस, सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। पेड सप्लायर्स बाय चेक, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बँक करें, हे तुम्हाला आठवेल। रिसीव 20,000 ऑन मॅच्युरिटी ऑफ 1 LIC पॉलिसी ऑफ द प्रोप्रायटर बाय चेक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, rent received 14,000 by check for the premises owned by proprietor, बैंक अकाउंट डेबिट टू करेक्ट, बैंक टू कैपिटल। ओके, ये जो प्रीमाइस है ये होल्ड प्रोपराइटर का है, नॉट बिजनेस का। ओके, इट इज ओन्ड बाय प्रोपराइटर, और उसका रेंट इधर बिजनेस के बैंक अकाउंट में आया है ना। ओके, सो जैसे LIC पॉलिसी ओनर की है ना, बिजनेस की है क्या पॉलिसी? नहीं, तो LIC पॉलिसी मैच्योर होके जो पैसे आ रहे हैं वो कैपिटल में आएगा ना, क्योंकि वो बिजनेस में आ गए पैसे। सेम रेंट जो है वो प्रोपराइटर का है, बट वो रेंट का पैसा उसने किधर लाया? बिजनेस में, तो ये भी क्या है? कैपिटल। A building was purchased on 30 November 21 for opening a branch for 3,50,000 and some expenses, highlight करो, some expenses, amount नहीं पता है उनको, some expenses were incurred on this building, details of which are not maintained. So 3,50,000 की बिल्डिंग, बिल्डिंग टू बैंक 3,50,000
एंड फिर बैलेंसिंग फिगर होगी सम एक्सपेंसेस, जो भी आएगा बैलेंसिंग फिगर दैट यू विल ऐड इन बिल्डिंग. इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स पेड बाय कैश 18,700. P&L डेबिट एंड कैश क्रेडिट एंड ड्यू वाला P&L डेबिट एंड लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स. ये समरी खत्म हुई. हाँ, कैश एंड बैंक की. अभी अदर ट्रांजैक्शंस में बताओ. क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज. क्लेम अगेंस्ट द फर्म for damage 1,55,000 is under legal dispute. Legal expenses 17,000. The firm anticipates defeat in the suit. Okay, so the firm anticipates मतलब estimates, defeat मतलब हार जाएंगे, in the suit मतलब in case, in that law case, lawsuit. So legal expenses पे किए हैं क्या या payable है? पेएबल है. अदर ट्रांजैक्शंस में है ना, समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस में होते तो आपने पे किए हैं. तो ये पेएबल के दो इफेक्ट्स बताओ. लायबिलिटी एंड P&L डेबिट. ये हुआ लीगल एक्सपेंसेस का विच इज 17,000. एंड क्लेम का क्या करोगे? इट इज पेएबल ना, लायबिलिटी एंड अगेन P&L डेबिट. ओके, सो क्लेम अगेंस्ट डैमेज ऐसे आप लिख सकते हो. गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स 4,200. परचेस रिटर्न. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न. क्रेडिटर्स अकाउंट बना के क्या आने वाला है? बैलेंसिंग फिगर. ओपनिंग क्लोजिंग दिया है ना क्रेडिटर्स का. क्रेडिट परचेसेस ही आने वाले हैं ना. हाँ, एंड डेटर्स से क्रेडिट सेल्स. गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर्स दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड. डिस्काउंट ऑफर्ड टू कस्टमर्स. हाँ, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स. एंड P&L को भी जाएगा पता है ना, डेबिट को डिस्काउंट अलाउड एंड क्रेडिट को डिस्काउंट रिसीव. द बिजनेस इज कैरिड ऑन एट द रेंटेड प्रीमाइसेस फॉर एन एनुअल रेंट ऑफ ₹20,000 विच इज आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड. हाँ, लायबिलिटी एंड P&L डेबिट. करेक्ट. जमेल का है घरी सोडवाल मा. ओके, एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस, ये एक इलस्ट्रेशन एंड आपके क्लास नोट्स के 6 क्वेश्चंस. ओके, ज्यांना सप्टेंबर द्यायचंय त्यांनी तरी करणं अपेक्षित आहे. ओके, क्योंकि संडे का टाइम है आपके पास, तो आप फटाफट रफ में सॉल्व करो. कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं? ये 4 और वो 6. वो किए होंगे ना, किए है ना, तो प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा. 6 + 4 10. सो मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना. ओके, कंपनी अकाउंट्स लेना है क्या पहले? हर्षल, महाबळे या पार्टनरशिप लेना है पहले? तीन वोट्स फॉर कंपनी अकाउंट्स. ह्यांचं तर काय न्यूट्रल आहेत का हे? पार्टनरशिप. कंपनी अकाउंट स्टार्ट करते हैं. कंपनी अकाउंट मॉड्यूल 2 में है. मॉड्यूल 2 ही ला रहे हैं ना अभी भी. हाँ, एंड टाइमिंग में बताती हूँ आपको कितने बजे. एंड आपको 23rd से टेस्ट सीरीज लिखनी है. टाइम टेबल ऑफिस में मिलेगा आपको. फुल सिलेबस के 2 टेस्ट.
उसका टाइम टेबल नीचे ऑफिस में जाओ और फोटो ले लो उसका। 2 फुल सिलेबस टेस्ट लिखने हैं आपको। एक 23 अगस्त से है, एक 3 सितंबर से है। ठीक है। एकोमोडेशन बिल का भी मंडे को करते हैं।